स्टूडेंट स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा पैकेजिंग। पैकेजिंग परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डेकोरेटिंग द प्रोडक्ट। पैकेजिंग का काम क्या है या फंक्शन क्या है? तो ये क्या करता है कि प्रोडक्ट को डेकोरेट करने का काम करता है। पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ अ प्लास्टिक बैग, क्लॉथ्स बैग, कार्डबोर्ड बॉक्स, प्लास्टिक बैरल्स, बॉक्सेस एट्सेट्रा। जो पैकिंग होते हैं वो कौन से फॉर्म में हो सकते हैं? तो प्लास्टिक बैग्स हो सकता है, क्लॉथ बैग्स हो सकते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस हो सकते हैं, प्लास्टिक बैरल्स हो सकते हैं या बॉक्सेस हो सकते हैं। द सक्सेस ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स इज अ लाई इन देयर पैकिंग। बहुत सारे जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनके जो सक्सेस का जो रेशियो होता है, अगर हम उस किसी को देना चाहें तो मोस्ट ऑफ ना पैकिंग के जाता है, क्योंकि पैकिंग एक ऐसा वर्ड है, ये ऐसा हम कह सकते हैं कि जो कि ना कस्टमर और कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने का काम करता है। पैकेजिंग इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। प्लस क्या करता है कि जो पैकेजिंग होता है वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पैकेजिंग इज़ ऑलवेज नेसेसरी। ऐसा नहीं कि पैकेजिंग आज ज़रूरी है, नेक्स्ट टाइम नहीं है। ये ऑलवेज हमेशा के लिए, जब तक आप प्रोडक्शन करते हो तब तक आपको प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग की नेसेसरी रहेगी। पैकिंग मेक्स प्रोडक्ट अट्रैक्टिव। पैकिंग क्या करता है कि प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बना देता है, जिससे कि उसका डिमांड मार्केट में ईजिली आप इंक्रीज कर सकते हो। इट हेल्प द ट्रांसपोर्टेटिंग द प्रोडक्ट ईजिली। ये प्रोडक्ट की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको भी इजी बना देता है, क्योंकि जो वेस्टेज होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। प्रोडक्ट कैन बेटर बी यूज व्हेन इट पैक। प्रोडक्ट अगर पैक है तो उसको यूज़ करना भी इजी हो जाता है। इट कैन बी यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट टू, और इजीली उसका हम एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइस। प्राइस डिटरमाइन ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस यूनिट। किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए प्रोडक्ट के जो प्राइस डिसीजन होता है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि प्राइस क्या सेट करते हो यही हमारे प्रॉफिट के रेशियो को सेट करता है कि कंपनी एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है। प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोथ बायर एज वेल एज सेलर इन द मार्केट। प्राइस सिर्फ सेलर के लिए नहीं, प्लस बायर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस चेक करने के बाद ही हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। इसलिए ये मैटर करता है कि प्रोडक्ट की प्राइस आप किस तरह से सेट करते हैं। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की डिमांड कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या डिसाइड करी है। When price of a product is rise, demand tend to be fall। जैसे कि हमने एक बेसिक से कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि जैसे जैसे प्राइस क्या होती है, जब किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस आप लगातार इंक्रीज करते हो तो जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है ना वो कम हो जाती है। एंड व्हेन प्राइस फॉल द डिमांड इन राइज। एंड उसी के इनवर्स अगर हम बात करें तो जैसे ही प्राइस आप कम करते हो वैसे ही प्राइस जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है वो मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ एनी बिजनेस यूनिट डिटरमाइन द मार्केट सिचुएशन। किसी भी प्रोडक्ट का जो आप प्राइस सेट करते हो वो फुली किस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, और हमारे राइवल्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट की प्राइस किस तरह से रख रहे हैं, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी चाहिए। अ फर्म इनकम एंड प्रॉफिट डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी फर्म और कंपनी के इंस्टीट्यूशन की जो प्रॉफिट मार्जिन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो होता है प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। एवरी फर्म हैज़ अ फिक्स्ड रीजनेबल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। इसलिए ये नेसेसरी है कि सारे फर्म और इंस्टीट्यूशन को जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो रीजनेबल रखना चाहिए, जिससे ईजिली आपको भी प्रॉफिट हो सके और कंज्यूमर ईजिली उसे बाय भी कर सके। लास्ट में अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो प्राइस रिफर्स टू बी वैल्यू पेड बाय द कंज्यूमर फॉर अ फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो भी प्राइस होती है जो आप सेट करते हैं वो कंज्यूमर के फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना इस प्रोडक्ट के पीछे खर्च करना चाहते हैं। प्राइस इज़ द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। प्राइस क्या है? तो प्रोडक्ट की इकोनॉमिक वैल्यू है जो शो करता है, विच इज़ जनरली डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ मनी, जो कि हम जनरली मनी के फॉर्म में पे करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया, उसमें आपने देखा कि पैकेजिंग प्रोडक्ट के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड वन, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस
कितना मैटर करता है उस प्रोडक्ट के डिमांड को डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए। लास्ट में हमने देखा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।